नमस्कार दोस्तों, इको इंडिया स्टडी के हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारे सीरीज का छठा मॉक टेस्ट होगा जिसमें कुल 25 क्वेश्चन होंगे। इन 25 क्वेश्चन आंसर को आप एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं और लास्ट में यह कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपके कितने नंबर हैं। चलिए आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध का ब्रिटिश नायक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध का ब्रिटिश नायक था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था उसकी यह ब्रिटिश नायक था। हेक्टर मुनरो 1764 ईस्वी में हुई बक्सर युद्ध का अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस से याद रखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। झांसी से याद रखेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यह झांसी में स्थित है। नई दिल्ली से याद रखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। और देहरादून से याद रखिएगा दोस्तों कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हींग पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जड़। हींग जो है पेड़ के जड़ वाले भाग से इसकी प्राप्ति होती है। छाल कुनैन छाल से प्राप्त होते हैं और तना से रबड़ की प्राप्ति होती है एवं फल से अफीम की प्राप्ति होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाना यह किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 253। मतलब अनुच्छेद 253 यह कहता है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बना सकता है। अनुच्छेद 253 में अनुच्छेद 324 से याद रखेंगे दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 280 से याद रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। 312 से याद रखेंगे कि अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पर्यटन स्वर्ण त्रिभुज में शामिल कौन से शहर स्थित है? कौन से शहर स्थित है? आंसर जाएगा इनमें से सभी, मतलब आगरा, दिल्ली, जयपुर ये भारतीय पर्यटन स्वर्ण त्रिभुज में आने वाले शहर हैं। आगरा, दिल्ली एवं जयपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, बंगाल नहीं है दोस्तों, मुंबई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1804। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने की थी और 1826 में डेरिजियो ने जीवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और 24 मार्च 1946 से याद रखेंगे कि भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था। 19 फरवरी 1946 से याद रखेंगे कि मुंबई में नौसेना में विद्रोह हुआ था जिसमें आईएनएस तलवार के सैनिकों ने विद्रोह किया था। वे 19 फरवरी 1946 के विद्रोह किए थे। 16 अगस्त 1946 से याद रखेंगे मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर जाएगा 1988। 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। 1987 से याद रखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी और 2001 से याद रखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। 2009 से याद रखिएगा हमारे प्यारे मित्रों साक्षर भारत अभियान की शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा खो और भुमरा, मतलब बी एवं सी। प्रसिद्ध शिव मंदिर खो और भुमरा में स्थित है।
तिगवा से याद रखेंगे कि प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश में है तिगवा में स्थित है। इसके अलावा पार्वती मंदिर नैना मध्य प्रदेश और दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी याद रखेंगे, वहाँ स्थित है। शुष्क सिल्क का कैथोड किसका बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता का बना होता है। शुष्क सिल्क का कैथोड जस्ता का बना होता है। इसके अलावा वोल्टीय सेल, लिकलांसे सेल, डेनियल सेल, ब्राइक्रोमेट सेल इसके कैथोड जस्ता के बने होते हैं। डेनियल सेल और वोल्टीय सेल का एनोड तांबा का बने होते हैं और लेक्लांसे सेल का एनोड कार्बन के बने होते हैं। और पारा से याद रखेंगे कि वेस्टर्न कैडमियम सेल का एनोड पारा के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा इमली के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर रहेगा मध्य भीति। मध्य भीति इमली के खाने योग्य भाग होते हैं। मध्य फल भीति से याद रखेंगे कि पपीता एवं आम के खाने योग्य भाग मध्य फल भीति होता है। बीज पत्र से याद रखेंगे कि हमारे काजू के खाने योग्य भाग बीज पत्र होता है एवं सिंघाड़ा के खाने योग्य भाग भी बीज पत्र होता है। गेहूं से याद रखेंगे भ्रूणपोष से याद रखेंगे कि गेहूं के खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीजियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम है। फ्लोरीन से याद रखेंगे कि सर्वाधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। एल्युमिनियम से याद रखेंगे कि सर्वाधिक उपलब्ध धातु एल्युमिनियम है। और ऑक्सीजन से याद रखेंगे सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है। मेक्सिको के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इसका सही आंसर रहेगा आईपीसी। आईपीसी मेक्सिको के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। अगला ऑप्शन है हमारा कि मिस्टेल, मिस्टेल नहीं मिबटेल होगा। मिबटेल इटली के एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। S&P ये कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। और कोस्पी ये कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? इसका सही हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 39,033 मतदाता हैं, जबकि सर्वाधिक मतदाता वाले लोकसभा वाला क्षेत्र बाहरी दिल्ली है जिसमें 33,68,399 मतदाता हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है, जिसमें सबसे छोटा का है 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण है? ए है उदासीनता, बी है अनुप्रस्थ और सी है प्रकाश के वेग से गमन करना। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण उदासीनता, अनुप्रस्थ होना, प्रकाश के वेग से गमन करना ये दर्शाता है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंचसंयोजी अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दाता। दाता पंचसंयोजी अपद्रव्य कहलाते हैं। ग्राही से याद रखिएगा कि त्रिसंयोजी अपद्रव्य ग्राही कहलाता है, जबकि अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कपूर में वायु किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में गैस का उदाहरण है। ठोस में गैस का उदाहरण है कपूर में वायु। गैस में ठोस से याद रखेंगे कि धुआं एवं वायु में आयोडीन का विलयन ये गैस में ठोस का उदाहरण है। और द्रव में गैस का उदाहरण से याद रखिएगा कि जल में CO2 का विलयन द्रव में गैस का उदाहरण है। और गैस में द्रव से याद रखेंगे कि कोहरा एवं बादल गैस में द्रव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर आएगा लॉर्ड एमरहर्स्ट। लॉर्ड एमरहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो 1824 में हुआ था। और ये 1826 ईस्वी में यान्डबू संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस से याद रखिएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध
आंगल नेपाल युद्ध 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड से याद रखेंगे। प्रथम आंगल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। और एलूर में 1806 में जो प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था वह जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड एल्गिन से याद रखेंगे कि वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1326-27। 1326-27 में एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन के अलावा एक और काम किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी 1326-27 में। 1329-30 से याद रखेंगे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329-30 में। और 1325 से याद रखेंगे एमबीटी दिल्ली का शासक बना था 1325 ईस्वी में। यह उल्लुग खां या जुन्ना खां के नाम से अपने गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अरिष्ट नेमी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी थे, जिसके प्रतीक चिन्ह शंख था। 21वें से याद रखेंगे कि ये नामी जो जैन तीर्थकर थे ये 21वें तीर्थकर थे, जिनके प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। नामी और नीलकमल से एक ट्रिक पे याद रखिएगा, 21वें नामी और नीलकमल। तो नामी का ना और नीलकमल का नी जोड़िएगा तो ये हो जाएगा नानी। तो नानी जी 21वें, नानी जी 21वें तीर्थकर, नानी जी 21वें तीर्थकर याद रखेंगे। 23वें तीर्थकर से याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ सर्प, पार्श्वनाथ इसके प्रतीक चिन्ह कौन है? सर्प है। और 24वें तीर्थकर से याद रखेंगे कि महावीर, जिनके प्रतीक चिन्ह सिंह है। आगे बढ़ते हैं कि तवांग बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग बौद्ध मठ। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में टाबो मठ और नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे कि हेमिस मठ और थिक्से मठ ये जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम से याद रखेंगे कि रूमटेक मठ ये सिक्किम में स्थित है। तो तवांग मठ से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में बप्पी लाहिरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ए और बी, मतलब संगीतकार एवं गीतकार, संगीतकार एवं गायक दोनों थे। बप्पी लाहिरी का हाल ही में निधन हो गया, जो संगीतकार एवं गायक दोनों थे। अगला क्वेश्चन हमारा तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर रहेगा WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र खोला गया है। दोस्तों ये रहा हमारा कुल मिला के, इसमें कुल 24 क्वेश्चन ही थे। ये अपना टेस्ट भी आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप अपना टेस्ट भी लगाए होंगे और आपके कितने नंबर आए ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इको इंडिया स्टडी इसे शेयर करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।